हेलो गाइस, माय नेम इज़ लेटेक्स फीड एंड आई एम हियर टू अपडेट योर फीड। आज हम बात करेंगे इस हफ्ते की कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ निकल के आ रही है अमेज़ॉन की तरफ से। अमेज़ॉन ने अपने वेयर हाउस में 1 मिलियन से भी ज़्यादा रोबोट्स को डिप्लॉय करने का माइलस्टोन अचीव किया है। यह फिजिकल एआई की तरफ से बहुत बड़ा शिफ्ट है। इस न्यूज़ का कोर यह है कि मैकेनिकल और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बीच का गैप खत्म हो रहा है और MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू के अनुसार आने वाले समय में रोबोटिक्स इंटीग्रेशन की ही सबसे बड़ी वर्कफोर्स होगी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। मार्केट में एजेंटिक एआई का काफ़ी शोर है, लेकिन हकीकत यह है कि 40% प्रोजेक्ट्स प्रोसेस मिसमैनेजमेंट की वजह से फेल हो रहे हैं। इसका रियल मीनिंग यह है कि इंडस्ट्री को अब सिर्फ प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स नहीं बल्कि सिस्टम आर्किटेक्ट की तलाश है जो वर्क फ्लो को समझकर मैनेज कर सके। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ क्योंकि इंटरप्राइज लेवल इम्प्लीमेंटेशन में आ रही कमियां अब सबके सामने है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। इंटेल और माइक्रोसॉफ्ट की डाउनसाइजिंग की खबरें आपको डराने वाली लग सकती है, लेकिन इसकी जड़ें ऑपरेशनल एफिशिएंसी में है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार अब कंपनियां जर्नलिस्ट की जगह स्पेशलिस्ट को हायर कर रही है। अगर आप क्लाउड या हार्डवेयर फील्ड में है तो आपको साइबर रेसिलियंस जैसी एडवांस टॉपिक पर फोकस करना होगा। यह एक फेयर एनालिसिस है जो आपको मार्केट की करंट रियलिटी बताता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। IBM इंटेल क्वांटम पार्टनरशिप के बारे में। क्वांटम कंप्यूटिंग अब सिर्फ लैपटॉप सीमित नहीं है। IBM और इंटेल ने सिलिकॉन बेस्ड क्वांटम प्रोसेसर के लिए हिस्टोरिकल पार्टनरशिप की है। HPC वेयर के रिपोर्ट के मुताबिक यह क्वांटम कंप्यूटिंग को सीधे डेटा सेंटर तक लाएगा। अगर आप हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो यह सही समय है टेक्नोलॉजी को समझने का। यह एक टेक्निकल सच है जो फ्यूचर की नींव रखता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। एनवीडिया एंड सेमीकंडक्टर डोमेन के बारे में। एनवीडिया के CEO जैसन ह्यूंग को IEEE फाउंडर्स मेडल मिला। यह न्यूज़ IEEE की ऑफिशियल वेबसाइट से कंफर्म है। यह साबित करता है कि आज के टेक की इकोनॉमी में कंप्यूटर पावर ही असली करेंसी है। सेमीकंडक्टर और GPU डिजाइन अब इंजीनियरिंग की सबसे प्रीमियम और स्टेबल ब्रांच बन चुकी है। मार्केट शेयर में एनवीडिया की ग्रोथ इसकी फेयरनेस का सबसे बड़ा सबूत बन चुकी है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। एलन मस्क की स्पेसएक्स और सैम अल्टमैन की ओपन AI इस हफ्ते ग्लोबल हेडलाइंस में है क्योंकि 1 ट्रिलियन की वैल्यूएशन के साथ इनके IPO की खबरें तेज है। रिटर्न्स और फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक यह मार्केट में भारी लिक्विडिटी लाएगा। इंजीनियरिंग स्टूडेंट से इसका मतलब है फिनटेक और एरोस्पेस सेक्टर में करियर के नए और बड़े अवसर। यह कोई chaos नहीं बल्कि मार्केट का फाइनेंशियल शिफ्ट का इशारा है। चलिए बात करते हैं AI के रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में। AI के रिटर्न और इन्वेस्टमेंट को लेकर ग्रेटनर की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक 2026 के लिए एक्सपेरिमेंटल फेज से निकलकर प्रॉफिटेबल फेज में जाने की साल है। यह कंपनियां सिर्फ AI मॉडल्स बिल्ड नहीं कर रही बल्कि उनसे डायरेक्ट रेवेन्यू और एफिशिएंसी की मांग कर रही है। बतौर IT प्रोफेशनल आपको अब सिर्फ कोडिंग नहीं बल्कि AI को बिजनेस के प्रॉब्लम सॉल्विंग से जोड़ना होगा। यह न्यूज़ पूरी तरह मार्केट डेटा पर आधारित है और दिखाती है कि अब इंडस्ट्री परफॉर्मेंस ड्रिवन हो चुकी है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। इंटेलिजेंट इंडिया विजन 2026। भारत अब डिजिटल से आगे बढ़कर इंटेलिजेंट इंडिया की तरफ ट्रांसफॉर्म हो रहा है। गवर्नमेंट के नए डेटा सेंटर इंसेंटिव इसकी गवाही देते हैं। इकोनॉमिक्स टाइम के अनुसार अब फोकस AI ड्रिवन स्मार्ट सिटीज पर है। इसका सीधा इम्पैक्ट यह है कि सिविल, इलेक्ट्रिकल और IT इंजीनियर्स के लिए पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स में अब हार्ड टेक जॉब्स होगी। यह खबर सरकारी पॉलिसीज पर आधारित है, कोई कोरी कल्पना नहीं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में जो कि आ रही है गूगल वर्कप्लेस AI इंटीग्रेशन के बारे में।
गूगल ने जीमेल और डॉक्स में एआई का ऐसा डीप इंटीग्रेशन किया है जो आपके पूरे वर्कफ्लो को ऑटोमेट कर सकता है। यह न्यूज गूगल के डेवलपर ब्लॉग से वेरीफाइड है। डेवलपर्स के लिए इसमें सीखने वाली बात यह है कि अब ऐप सिर्फ टूल नहीं बल्कि इंटेलिजेंट असिस्टेंट बन रहे हैं। अगर आप ऐप डेवलपर है तो आपको जनरेटिव यूएक्स के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। यह जानकारी सीधे सोर्सेस से है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं, लो कोड नो कोड ग्रोथ के बारे में। ज़ोहो और माइक्रोसॉफ्ट पावर प्लेटफॉर्म अब सिर्फ स्टार्टअप्स के लिए नहीं बल्कि फॉर्च्यून 500 कंपनियों के लिए प्राइमरी टूल्स बन गई है। इसका रियल मीनिंग यह है कि अब बिजनेस लॉजिक को वैल्यू कोडिंग सिंटैक्स से ज्यादा है। यह एक बड़ा इंडस्ट्री शिफ्ट है जिसमें मैंने खुद मार्केट ट्रेंड्स में ऑब्जर्व किया है। डेवलपर्स को इन टूल्स के साथ सिंक होना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं हायरिंग ट्रेंड्स एंड लिंक्डइन इनसाइट्स के बारे में। लिंक्डइन के ताजा रिसर्च के मुताबिक जॉब्स मार्केट में एक क्वाइट अनसेस है, लेकिन डेटा यह भी कहता है कि स्किल्ड आईटी प्रोफेशनल्स के सैलरी में 25% का हाइक देखा गया है। यह खबर हमें बताती है कि डिग्री इज नॉट गुड बट नाइस एक्सपीरियंस इज किंग। जॉब मार्केट अब क्वालिटी और क्वांटिटी की तरफ बढ़ चुकी है। यह न्यूज आपको मार्केट वैल्यू बढ़ाने के लिए गाइड कर सकती है। तो ये थी इस हफ्ते की कुछ टॉप न्यूज। अगर आपको पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब को दबा देना और मिलते हैं नेक्स्ट संडे को। सो टेक केयर।